एक अच्छी चीज़ हो गई है जहाँ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। पहले 41,500 करोड़ हमारा बजट रहा करता था, अब 42,200 करोड़ का उसमें इजाफा किया 700 करोड़ का। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग दिस बजट जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे टूरिज़्म इंस्टीट्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की इंस्टीट्यूशंस हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत पीक पर आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से इसमें भी और इजाफा होना चाहिए और गेन्स होने चाहिए और थोड़ा सा जो मिडिल क्लास स्ट्रक्चर है इस बजट में, जहाँ पर हम लोग 30% गेन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 30% जो उनको मैक्सिमाइज कर दिया है मिडिल क्लास को, उसको भी मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। अगर जिस जिस स्टेट में अगर कम बजट हुआ है कहीं पर भी, उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये लोग डिबेट करें, डिस्कस करें और वहाँ पर उसकी डिमांड करें। वो पार्लियामेंट में डिबेट में भाग जाते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं बात करने के लिए इस बजट के ऊपर, जब भी बहस होगी, चर्चा होगी, आप देखिए, मैं एडवांस में ही कह रहा हूँ, सभी अपोजिशन लीडर्स भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल शेप में कंस्ट्रक्टिव कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ है तो आप पार्लियामेंट में बोलिए। हर एक मेंबर पार्लियामेंट, जितने भी देश में हमारे 543 एमपीज़ है, जिस भी किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन उनकी एक ही सीट वहाँ पर होती है। ऑनरेबल पीएम की भी वही सीट होती है, होम मिनिस्टर साहब की भी वही सीट होती है, और इसलिए उन हर एक को हक बनता है वहाँ पर अपनी बात रखने पर। जहाँ उनको लगता है बजट में कमी है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, किसी स्टेट को ज़्यादा दिया, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन पार्टीज़ की बेस बिहार और आंध्र प्रदेश में ख़त्म हो गई है, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। जहाँ उनकी अपनी बेस है, उस बेस के लिए बात करें। मैं तो चाहता हूँ मेरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए बात करें, अगर उनको कुछ देने के लिए जे.एंड.के को है। हमारे यहाँ टूरिज़्म आज बढ़ रहा है, हमारे को टूरिज़्म में और पैसा आना चाहिए, उसकी बात करें। वो सब चीज़ें बोलेंगे नहीं, और इन सब चीज़ों का मैं नहीं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है। 5 लाख हो, 3 लाख हो या 7 लाख हो, टैक्स जब भी हम भरते हैं तो हमारी जब कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर पूरा देश में बड़ा है, चाहे हम जो मर्जी बोले। ये लोग कहते हैं महंगाई है, ऑफकोर्स महंगाई पूरे ग्लोबलाइज्ड हिसाब से बढ़ी है। कोविड का जो 2 साल पूरे वर्ल्ड में आ गया, पूरे यूनिवर्स में, जब पूरा यूनिवर्स बंद हो गया 2 साल से, उसने पूरा जो ब्रेक इवन पॉइंट पूरे यूनिवर्स का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास 10-10 हज़ार, 5-5, 20-20 हज़ार लोग एम्प्लॉइज़ थे, वो सब इंस्टीट्यूशन बंद हो गए उस कोविड की वजह से। उसके बावजूद अगर हमारा देश, जहाँ पर 140-145 करोड़ की अब आज आबादी पहुँच चुकी है, और जिस देश में मैं समझता हूँ कि इसका पूरा श्रेय ऑनरेबल पीएम और होम मिनिस्टर साहब को जाता है या फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है, कि इस देश में इतनी पॉपुलेशन के साथ में सब लोगों को साथ में लेके चलना, उसके बाद में हर एक चीज़ का ध्यान रखना, और अगर कहीं पर टैक्सेशन बढ़ जाता है तो उस टैक्सेशन से सड़कें बनती है, बिजली मिलती है, पानी मिलता है। ओवरऑल जो हम लोग, जैसे गरीब से गरीब आदमी मिलता है उसको गैस कनेक्शन फ्री दी गए बहुत। अगर आप रूरल एरियाज़ में, वही आप बिहार और यूपी की अगर आप बात करें, यूपी तो अब बहुत डेवलप हो रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश की अगर आप देखिए, इंटीरियर में वहाँ पर किसी जगह शौचालय नहीं है, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो वो सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं, वो सब फैसिलिटीज़ तभी मिलती है जब टैक्सेशन लोग भरते हैं। तो टैक्स वही आदमी भरता है, वही पे करता है जिसको उस स्लैब से ऊपर आ जाता है। तो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शौचालय हो, ये उन लोगों को दिया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, या गैस कनेक्शन होता है वो उन लोगों को दिया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, गरीब गुरबात लाइन में है। अगर हमारे देश में कोई भी गरीबी सीमा की रेखा के नीचे है, अगर उसके लिए देश सोचता है, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट सोचती है, प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर इस बारे में देखना चाहते हैं, उन सब गरीबों को मदद करना चाहते हैं, जो भी इसको अपोज करेगा तो इसका मतलब वो देश की अपोजिशन कर रहा है। और अगर किसी गरीब के घर में फ्री बिजली मिलती है 300 यूनिट, हमने बहुत ऐसे देश में देखे हैं जहाँ पर बिजली के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सियासतें हो गई है, राजनीतियाँ हो रही है कि आपको इतना फ्री देंगे। हम तो चाहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, उसको अगर आप 300 यूनिट्स फ्री करेंगे, लेकिन उसके साथ में मैं ऑनरेबल पीएम से गुजारिश करना चाहता हूं कि रोज़गार के भी और दायरे खुलने चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्यूचर का बजट हो उस टाइम हमें फ्री ना देना पड़े, उसके बदले में लोगों की कैपेसिटीज़ बढ़े कि वो अपने बिजली का पैसा, चाहे वो 100 यूनिट हो, 200 हो, 300, वो उसको पे करें।